किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में भगवान रहते हैं या वृंदावन में भगवान रहते हैं? कहाँ रहते हैं भगवान? एक बार नारद जी ने जाकर के क्षीर सागर में विष्णु भगवान से पूछा कि आप कहाँ रहते हो? यदि आपका दर्शन करने के लिए हम आए तो तुम कहाँ मिलोगे? आप बैकुंठ में मिलेंगे या वृंदावन मिलेंगे या अयोध्या में मिलेंगे? आप कहाँ मिलेंगे? तो भगवान कहते हैं कि देखो, ना तो मैं वृंदावन मिलूंगा ना मैं अयोध्या में मिलूंगा। तो बोले कहाँ मिलेंगे? ना हम वशामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु कहते हैं ना तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ, न मैं वृंदावन में रहता हूँ, न मैं अयोध्या में रहता हूँ, न चारों धाम में रहता हूँ। तो बोले कहाँ रहते हैं आप? बोले जहाँ भक्त लोग मेरा भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और प्रेम से ताली बजा बजा करके जो कीर्तन करते हैं, उन्हीं के मैं हृदय में वास करता हूँ, मैं वही मिलूंगा। इसलिए इस कथा को गाना चाहिए, भजन को गाना चाहिए, कीर्तन को गाना चाहिए। यहाँ तुलसीदास बाबा ने भी गाने के लिए बड़ा जोर दिया है। कलयुग में आप कीर्तन करें, भजन करें। ध्यान नहीं कर सकते आप, योग साधना नहीं कर सकते आप, लेकिन कीर्तन तो कर सकते हैं। जीवा पवित्र होती है कीर्तन करने से, हाथ पवित्र होते हैं तालियां बजाने से, तो कीर्तन करना चाहिए। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, जे गावहि यह चरित समारे, जे गावहि ये चरित सवारे, जय गावहि ये चरित सवारे। ते यही ताल चतुर रखवारे, ते गार चतुर रखवारे, ते कारण चतुर रखवारे। इस कथा को गाओ, भगवान का नाम गाओ, भगवान की कथा गाओ, भगवान का कीर्तन गाओ, भागवत पुराण गाओ, श्री रामचरितमानस गाओ, खूब गाओ, प्रेम से गाओ। तो कलिकाल में गाने के लिए कहा है, कैसे गाओ? लेकिन गाने का भी तरीका, इसलिए बाबा जी ने लिखा कि गावई यह चरित समारे। संभाल के गाना है। संभालने का मतलब शास्त्र में जो लिखा है वही गाना है, उसके अलावा हटके कुछ नहीं गाना है। तो गाने पर बड़ा जोर दिया, गाओ, खूब गाओ, खूब गाओ। बाबा जी लिखते हैं, एक बार करतल बरवीना, गाव तो हरि गुण गानो प्रवीणा। एक बार हाथों में बीना लिए हुए देव ऋषि नारद हरि नाम गाते हुए निकले। तो खूब गाओ, प्रेम से गाओ। हजारों बार कहा है, गाओ इसको। जब तक कीर्तन नहीं करोगे कल्याण नहीं होगा। कलियुग में बिना कीर्तन के उद्धार नहीं हो सकता, भगवान खुश नहीं हो सकते। गावहि सुनहि सामम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। जो सदा मेरी लीला को गाते हैं, मेरे नाम को गाते हैं, मेरी कथा को गाते हैं, मेरे ध्यान को गाते हैं, मेरा यश गाते हैं, ऐसे भक्तों के मैं हृदय में वास करता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं, ना हम वश्यामि वैकुंठे, वैकुंठ में नहीं रहता हूं,
तो बोले फिर आप योगियों के हृदय में रहते होंगे। भगवान कहते हैं योगिनां हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। फिर कहां रहते हो? भगवान कहते मैंने अपना एड्रेस चेंज किया है, जो आवास है मेरा वो बदल गया है। तो बोले कहां है? मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां लोग मेरा भजन गाते हैं, मेरा कीर्तन गाते हैं, मेरी कथा गाते हैं, मेरा यश गाते हैं, मेरे गुण गाते हैं, उनके मैं हृदय में वास करता हूं। तो इस कलिकाल में भगवान का नाम तुलसीदास बाबा लिखते हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कोई दूसरा साधन नहीं है कलिकाल में, न योग है, न यज्ञ है, न तप है, न व्रत है। एक महीने में 30 दिन होते हैं, आप 31 दिन व्रत रखो, कुछ नहीं होगा। खूब आहुतियां डालो, कुछ नहीं होगा। ध्यान करो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मन बिगड़ा है। तो बोले क्या करें? कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव था। कलयुग में केवल भगवान का नाम गाओ, लेकिन ध्यान देना, नाम को गाते गाते ध्यान रखना चाहिए। आप खूब करते हैं राम 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 सीताराम सीताराम, लेकिन नाम के साथ साथ राम जी का नाम लो, अच्छी बात, लेकिन राम जी के नाम के साथ साथ राम जी का काम भी करना है। काम कैसा करना है? माला तो कर्मी फिरे और जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिस फिरे ये तो सुमिरन नाही। माला हाथ में चल रही है और जीभ भी चल रही है, लेकिन मन, ये मनीराम दौड़ लगा रहे हैं, चाय जा घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, दुकानों पे भावताव ले रहे हैं, बैठे हैं कथा में। मनीराम पहुंच गए मार्केट में, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए निवर्ते मनोमत्त सुजनम प्रियताम मनः, मन को लगाकर भगवान की कथा श्रवण करो। बाबा जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या देखते हैं भगवान? आपकी जाति क्या है? आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, कुछ भी रहो, भगवान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप काले हैं, गोरे हैं, कुछ भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अमीर हैं, गरीब हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एजुकेशन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते मैं तो तेरा भाव देखता हूं, तेरा प्रेम देखता हूं। तेरा प्रेम कैसा है, भाव कैसा है। तो जिसका मन है निर्मल, निज मन मुकुरु सुधारी। ये मन बड़ा गंदा है, साफ कैसे होगा? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के चरणों की रज से ये मन रूपी दर्पण को साफ करना है। तब उसके बाद वरणौ रघुबर विमल जस, संतों के चरणों की रज, संतों का आशीर्वाद, गुरु जी के चरणों की रज लेके मन को साफ करना है, निर्मल बनाना है। तब भगवान मिलेंगे।